परेशान हो गए हैं कि इंडिया जो है वो पहले रशिया के करीब था, अब चाइना के भी करीब होगा। जो चाइनीज भाग भाग के इंडिया आ रहे हैं, आपको लगता है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप बिल्ड होगी कोई ऑन अगेंस्ट अमेरिका? America is often criticized for being short-term in its orientation, quick to change course. In fact, Washington often shows a steely consistency in its foreign policy. Consider the strategic outreach to India that began during the Clinton administration and was expanded on in a bipartisan manner over 25 years until now. Donald Trump's sudden, inexplicable hostility toward India reverses policies pursued under 5 administrations, including his own previous one. मैं आपके साथ एक इंतहाई अहम, मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, इंतहाई अहम बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। इससे वो क्या फायदा उठा सकते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी हार होगी डोनाल्ड ट्रंप की अगर ये मामला तय ना कर पाया। मोदी साहब जो है ना, ये हमें कह रहे हैं कि रोना बंद करें। ठीक है, मेरे तक आवाज आ रही थी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की तो कोई खास बात नहीं थी, वो तो किसी वक्त फिर गड़बड़ हो सकती है। जैसे नरेंद्र मोदी बातें कर रहे हैं, वो तो फिर किसी वक्त कचरे का ट्रक है हम, और भारत जो है वो मर्सिडीज, वो तो तारीफ हो गई भारत की, और हम अपने आप को खुद बताना शुरू कर दिया। जो चीज भारत को कहना चाहिए था हमें, वो हम खुद कह रहे। जी हाँ, भारी भरकम टैरिफ के बावजूद भारत का अमेरिका को निर्यात 7 गुना रफ्तार से बड़ा है, और ये काफी बड़ी खबर है। और अमेरिका के अपने ही इकोनॉमिस्ट अब ट्रंप को इकोनॉमिक अनपढ़ कह रहे हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। का कुल वैश्विक निर्यात 3% बढ़ा है, लेकिन अमेरिका को जाने वाला निर्यात 21% बढ़ गया है, जो काफी बड़ा आंकड़ा है। ये 7 गुना तेज ग्रोथ है। अब आप कहेंगे कि आंकड़ों की सच्चाई बताओ, तो सुनिए। हमारी क्यों एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती 22 बिलियन से 28 बिलियन, फिर ऊपर नीचे? इस वजह से कि वो सब्सिडी की बुनियाद पे चलती है। आपको कहा जाता है इतनी सब्सिडी दे दो तो इतनी एक्सपोर्ट हो जाएगी। ये जो सोच रहा हूं कि उस दिन आप क्या करेंगे जिस दिन चाइना के बारे में ट्रंप साहब अपनी ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे। छेड़ नहीं रहे वैसे चाइना को अभी तक वो बस इसी चंद दिनों में लीजिए। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ गए हैं। सुना है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप पे अमेरिका परेशान हो रहा है। बहुत दुख तो हुआ ना ये देख के। जाहिर है अमेरिका ने जो कुछ भारत के साथ किया है, या जिस तरह से टैरिफ की और बाकी चीजों में टेंशन उनकी बनी है, तो इस वजह से जाहिर है वो चाइना और भारत साथ हो गए होंगे। क्योंकि जब पीएम मोदी को अगर आप देखें तो वो बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। उनका ना तो वॉर की तरफ कोई खास होता है, जो हमारे यहाँ होता रहता है ना कि हमने अटैक करना है तो हमने ये कर देना है, गजवा हिंद कर देना है, उस तरह की चीजें नहीं होती। सर वो पैसा बढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि जाहिर है कि गुजराती फैमिली से बैकग्राउंड, उनका जो बैकग्राउंड है वो गुजराती फैमिली से है, और गुजराती जो हमारे यहाँ है पाकिस्तान में, वो भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो वैसे भी फिक्रमंद तो हमें हो जाना चाहिए कि अगर चाइना जो है वो भारत के नजदीक हो जाएगा तो हो सकता है कि फिर हमें वो अमेरिका की तरफ जाता देख के हमारे साथ कोई टर्म्स खराब हो जाए। मैडम आप ये समझती हैं कि इंडियंस कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन इंडियंस एग्रेसर भी तो हैं, वो हमले भी तो करते हैं। आप मोदी साहब जब से पावर में आए हैं 3 हमले वो पाकिस्तान पे कर बैठे हैं, फॉर्मली 3 हमले। बल्कि मैं कोट कर ही देता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर ने जो बात की है कि जनाब इंडिया अगर पाकिस्तान पे हमला करेगा तो हम तो वो बम्पर ट्रक हैं, पता नहीं उन्होंने मोहसिन नकवी ने कहा, और इंडिया मर्सिडीज है तो इंडिया टूट जाएगा। नहीं सर, ये बात तो बिल्कुल इंडियन मीडिया भी कर रहा था। और जहां तक आपने जो बात की कि इंडिया ने 3 बार हमले किए, तो तीनों बार इंडिया ने हमारे यहाँ जो टेरर कैंप्स हैं उन्हीं को उड़ाने की बात की। उन्होंने तो कभी भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री पे या पाकिस्तान के सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं, या कोई जमीन उन्होंने हथियानी है, या कश्मीर लेने के लिए भी इनफैक्ट उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने हर बार यही कहा कि जी टेरर कैंप्स हैं पाकिस्तान में, जो कि जहां से लोग निकलकर हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारे यहाँ परेशानी कर रहे हैं, उनको उड़ाने के लिए उन्होंने हर बार अटैक किया। कि चाहे वो अजमल कसाब हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर, जितने नाम यहाँ पे लिए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें। उससे भारत का फायदा इतना नहीं होगा जितना फायदा हमारा अपना होगा। मैं तो चाहता हूं मैडम इंडिया और पाकिस्तान बैठें, आपस में बातचीत करें,
रास्ता इख्तियार करें। लेकिन अगर बैठेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, मामलात नहीं होंगे, तो फिर क्या मतलब। तो सर मैं तो चाहती हूँ कि बातचीत हो, लेकिन बातचीत ऐसे हो कि आप मसूद अजहर दे दीजिए और आप एक मीटिंग कर लीजिए, फिर आप हाफिज सईद दे दीजिए, दूसरी मीटिंग कर लीजिए। आपके पास सर एक पूरा ये जितने आपने अनमोल रतन बना के रखे ना, उसका एक ढेर है। आप शर्त लगा लीजिए मेरे साथ, आपके पास बात करने के लिए टॉपिक नहीं रह जाएगा। लेकिन ये जो हमारे यहाँ जो हमने टेरर ग्रुप्स और ये जिनको फंडिंग की हमने खुद, वो खत्म नहीं होंगे। तो बहरहाल मैडम बैठ की बात होनी है। मैं भी यही कहूंगा और आप भी प्लीज इसी पे अगर मुनासिब समझें तो जरा शोर डालें कि बैठ के बात हो। मैं तो ये कहूंगा आपके साथ, और आपका दिल यही करता है सर चाइना के साथ तो आप लेट के बात करते हैं, अमेरिका और चाइना के साथ भारत के साथ शायद बैठ के बात कर ले, वो और बात है। लेकिन सर मैं तो कई बार कह चुकी हूँ पीएम मोदी को कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दें और उसके बाद देखें चमत्कार। ये देखें ना, चाइना और अमेरिका से हम पैसे लेते हैं, हर बात मानते हैं, थोड़ी इन्वेस्टमेंट ये लोग भी करते हैं। सर $4 ट्रिलियन लेके ये लोग बैठे इंडिया में, क्या करेंगे इतना पैसा? कुछ हमें दे दें। $4 ट्रिलियन लेके नहीं बैठे हुए, इकोनॉमी 4 ट्रिलियन वही मतलब लेके बैठे सर तो हमारे साथ सर कश्मीर बंद हो जाएगा हमारा फौरन ही। अब देखें ना, अब आप चाइना में देखें, चाइना में मुसलमानों के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हमें वहां के मुसलमान दिखाई कोई नहीं देते, क्योंकि चाइना हमारी इन्वेस्टमेंट करता है, चाइना हमें पैसा देता है। तो वहां पे उनका मुस्लिम के साथ कुछ भी शी जिनपिंग करे, हम बिल्कुल नहीं करते। लेकिन हाँ, कश्मीर जिसको हमने कभी देखा नहीं है, यहीं से बैठे बैठे टीवी पे देखा होगा या इंटरनेट पे देखा होगा, वहां पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, इसकी खबर हमें है। फलस्तीन में क्या हो रहा है उसकी भी खबर हमें है। लेकिन चाइना जो बिल्कुल हमारा वो शहद से मीठी, आसमान से ऊंची, कौन कौन सी दोस्ती हमारी उसके साथ है, वहां पे वो मुसलमानों के साथ क्या हशर कर रहा है, उस पर हम लोग बिल्कुल खामोश रहते हैं, आवाज तक नहीं निकलती हमारी। देखिए शी जिनपिंग जो है ना, वो कोई वोट लेने के लिए कुछ नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे तो वोट लेने के लिए बहुत कुछ कर दिया जाता है ना। तो बहरहाल मैडम सवाल ये है, बैठने से मसला हल होगा। मोदी साहब जो है ना, ये हमें कह रहे हैं कि रोना बंद करें, ठीक है, मेरे तक आवाज आ रही, ठीक है मैडम, मान लें आप, मर्जी है मोदी साहब। मैं तो चाहता हूँ कि भाई बातचीत हो, डायलॉग हो, रास्ता। मैं भी चाहती हूँ सर, लेकिन सर मैं चाहती हूँ बातचीत ऐसे हो कि जो शिकायतें हैं भारत को हमारे से, हम सीरियसली उसके ऊपर काम करें और तभी बातचीत हो। हमें जो शिकायतें हैं भारत भी उस पर काम करें, तब जाके ये चीजें ठीक होंगी, और दैट इज व्हाट इज। लेकिन हमें शिकायत क्या है सर? कोई एक शिकायत तो बता दीजिए। बड़ी शिकायतें बताई हैं आपको अभी तक। आपको पाकिस्तान में 1000 बंदा शहीद हो गया, आप कह रही हैं शिकायत ही कोई नहीं। फौजियों का इस देश के, पाकिस्तान के क्रिएशन में कोई किरदार नहीं था। ये मुसलमान पंजाबी फौज ब्रिटिश इंडिया की, ये अंग्रेजों की सबसे ज्यादा वफादार थी, और इन्होंने आजादी की मूवमेंट चलाने वाले लोगों के ऊपर हमले किए, उनको अंग्रेज सरकार के लिए गिरफ्तार किया, उनको सजाएं फांसियां दी गई, इनको तोपों के आगे खड़ा किया गया। ये इसी पंजाबी मुस्लिम आर्मी जो आज क्लेम कर रही है कि इन्होंने पाकिस्तान बनाया, ये कह रहे हैं हमने पाकिस्तान बचाया, इन्होंने पाकिस्तान तोड़ा। बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान में इन्होंने मुसलमान पाकिस्तानी बंगालियों का कत्लेआम किया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।